है। चलिए, अर्थ संग्रह आज सामान्य परिचय है, उसके बाद जो भी धर्म इत्यादि का लक्षण दिया गया है, विधि इत्यादि मेन है इसमें, तो उसको देखेंगे। विधि से ही प्रश्न बनते हैं, तो उसको कल से नियम पूर्वक देखेंगे। आज पहले सामान्य परिचय भूमिका बना लेते हैं। ये जो अर्थ संग्रह है, ये लोगाक्षी भास्कर नामक व्यक्ति की रचना है। ये क्या है? मीमांसा जो दर्शन है, 6 दर्शन है हमारे, सांख्य योग, क्या कहते हैं, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, या उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा इसे कहते हैं। तो पूर्व मीमांसा हो गई है, उत्तर मीमांसा वेदांत। तो पूर्व मीमांसा जो मीमांसा दर्शन है उसका प्रकरण ग्रंथ है। ठीक है, प्रकरण ग्रंथ जो होता है उसके किसी एक देश की बात करता है, एक क्षेत्र पर बात करता है, किसी भी ग्रंथ की, तो उसे प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं महर्षि जैमिनी। मीमांसा शब्द मान धातु से जिज्ञासा अर्थ में सन प्रत्यय लगा करके बनता है। सन का मतलब जिज्ञासा, किसी चीज की जिज्ञासा जहां पर की जाती है, तो मीमांसा में भी जिज्ञासा की जा रही है, इसलिए मीमांसा शब्द मान धातु से सन प्रत्यय लगा के बना है। पूजित विचार या पूजित जिज्ञासा इसका मीमांसा का अर्थ है। मीमांसा वेद वाक्य विचार, प्राचीन मनुष्यों ने वेद वाक्यों का विचार करने वाले इस मीमांसा को वाक्य शास्त्र भी कहा है। मीमांसा का मतलब वेद वाक्यों का विचार, जिसमें वेद वाक्यों पर विचार किया गया है उसको मीमांसा कहा गया है, और मनुष्यों ने इसे वाक्य शास्त्र भी कहा गया है। ठीक है, मनुष्यों के द्वारा वाक्य शास्त्र, मीमांसा का अन्य नाम तो वाक्य शास्त्र भी प्राप्त होता है। वेदों के 2 विभाग हैं, ये सामान्य परिचय आ रहा है, उसके बाद फिर हम जो मेन विषय है इसका कल से देखेंगे। वेदों के 2 विभाग हैं, मंत्र और ब्राह्मण। मंत्र ब्राह्मणियो वेद नामधेयम, मंत्र ब्राह्मणियोर वेद नामधेयम। मंत्र और ब्राह्मण को वेद कहा गया है, मंत्र ब्राह्मणात्मको वेद ऐसा भी प्राप्त होता है। मंत्र भाग छंदोमय, प्रायः छंदोमय है, यानी कि जो वेद का मंत्र भाग है जिसे हम मंत्र कहते हैं, छंदोमय है, और ब्राह्मण जो है गद्यात्मक है। मंत्र भाग में प्रायः देवताओं की स्तुति आदि प्रतिपादित किए गए हैं। वेद के दूसरे भाग ब्राह्मण में देवताओं के को उद्देश्य कर यज्ञ आदि के विविध अंगों का विस्तृत वर्णन किया गया है। जो वेद का मंत्र भाग है उसमें देवताओं की स्तुति प्राप्त होती है, और जो वेद का ब्राह्मण भाग है उसमें देवताओं को उद्देश्य करके, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ इत्यादि, देवताओं के लिए यज्ञ इत्यादि का वर्णन जिसमें है उसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मणों का मुख्य विषय, ब्राह्मणों के 10 विषय हैं प्रतिपाद्य विषय। यदि ब्राह्मण ग्रंथ का हम ब्राह्मण ग्रंथों का यदि हम प्रतिपाद्य विषय देखें तो 10 इसके प्रतिपाद्य विषय प्राप्त होते हैं। हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रकृति, पुराकल्प, व्यवधारण, व्यवधारण, कल्पना और उपमान, 10 विषय जो है ब्राह्मणों के, 10 प्रतिपाद्य विषय हैं ब्राह्मण ग्रंथों के। तो उनमें से विधि एक है। ठीक है, ये विधि को ही मुख्य रूप से मीमांसा दर्शन जो है विधि पर ही चर्चा करेगा। कई प्रकार की विधियां हैं, और विधियों के कौन सी विधि का क्या लक्षण है, क्या उदाहरण है, इस प्रकार से इसमें आगे चलेगा। पाठ तो केवल जो ये दर्शन क्या कहते हैं, वेद का जो ब्राह्मण का जो विधि भाग है उस पर यह चर्चा करता है। विधि का अर्थ है यज्ञ और उसके अंग उपांगों के अनुष्ठान का उपदेश करना। विधि क्या करती है, यज्ञ और उसके अंग, यज्ञ के जो अंग हैं, जो उपांग हैं, उनके अनुष्ठान किस प्रकार से किया जाए उसका उपदेश कौन करता है, विधि करता है। ठीक है, उसके बाद मीमांसक हमारे प्रथम दार्शनिक हैं, मीमांसा प्रथम दर्शन है। ठीक है, मीमांसा दर्शन को प्रथम दर्शन कहा गया है, और मीमांसक जो है प्रथम दार्शनिक है। मीमांसा दर्शन यज्ञ से संबंधित कर्म कांड पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक कर्म कांड के स्वरूप का निरूपण करने का, वैदिक विधि निषेधों का अर्थ उसमें परस्पर संगति बैठाने का है। जो वैदिक कर्म कांड, जो मीमांसा दर्शन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यज्ञ से संबंधित कर्म कांडों पर यह आधारित है। यज्ञ की ही इसमें बातें की जाएंगी, कर्म कांड वाला है, और आगे 3 भाग होते हैं वेद के, उपासना कांड, कर्म कांड और
ज्ञान कांड, तो वेदांत को ज्ञान कांड कहा गया है। यह क्या है, कर्म कांड पर आधारित मीमांसा दर्शन है। इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक कर्म कांड के स्वरूप का निरूपण करने की वैदिक विधि निषेधों का अर्थ उनमें परस्पर संगति बैठाने का इसका मुख्य उद्देश्य है। वादरायण कृत ब्रह्म प्रतिपादक वेद विभाग से अलग बताने के लिए इस दर्शन को पूर्व मीमांसा का, यानी कि जो वादरायण ने उत्तर मीमांसा की रचना की है, ब्रह्म का प्रतिपादन वहां पर किया गया है। तो ब्रह्म से पूर्व जो चीज है उसको जिस दर्शन में बताया गया है उसे पूर्व मीमांसा कहा गया है। इसे मीमांसा का, पूर्व मीमांसा का अन्य नाम कर्म मीमांसा और धर्म मीमांसा भी कहा जाता है। इससे पहले हमने कहा वाक्य शास्त्र भी मीमांसा को कहा जाता है। मीमांसा शास्त्र को तंत्र भी कहा जाता, तंत्र शब्द से भी जाना जाता है। तो इसका जो है, इसमें तंत्र वार्तिक नामक एक ग्रंथ भी आता है, आगे देखेंगे। इनके नामों को आप नोट करके रख सकते हैं, कभी पूछा जा सकता है। कर्म मीमांसा, धर्म मीमांसा, तंत्र, वाक्य शास्त्र इत्यादि मीमांसा दर्शन के नाम प्राप्त होते हैं। जैमिनी सूत्र 12 अध्याय में विभक्त हैं। जैमिनी, मुख्य रूप से जैमिनी ने मीमांसा सूत्र दिए हैं और उन पर ही फिर अर्थ संग्रह नामक रचना लौगाक्षी भास्कर के द्वारा की गई है। तो मुख्य रूप से क्या है, यदि मीमांसा दर्शन का मुख्य ग्रंथ पूछा जाए तो वो क्या है, जैमिनी सूत्र। क्या है, जैमिनी सूत्र। इसमें 12 अध्याय है, इसे इसलिए इसे द्वादश लक्षणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वादश लक्षणी। और लक्षण का मतलब इसमें अध्याय से है। तो जिसमें द्वादश अध्याय है, 12 अध्याय है, उसे द्वादश लक्षणी कहा गया। इसके अतिरिक्त 4 अतिरिक्त अध्याय वाला संकर्ष कांड भी है। तो कुछ लोग इसको 16 अध्याय भी बताते हैं। ये जो मीमांसा सूत्र है इसमें 4 अध्याय वाला संकर्ष कांड भी है, जिसमें कुल 436 सूत्र हैं। यहाँ लक्षण का अर्थ अध्याय समझना चाहिए। जो लक्षणी कहा गया है, लक्षण, वह मतलब उसका अध्याय है। रामानुज ने ब्रह्म सूत्र में अपने श्री भाष्य में मीमांसा दर्शन को षोडशाध्यायी कहा गया है, क्योंकि ये जो संकर्ष कांड है उसको भी जोड़ करके रामानुज ने 16 अध्यायी बताया गया है रामानुज के द्वारा, क्योंकि वे 4 अध्याय संकर्ष कांड को जैमिनी के मीमांसा दर्शन के अंतर्गत ही मानते हैं। रामानुज जो है इसको उसी के अंतर्गत मानते, मीमांसा सूत्र के अंतर्गत ही मानते हैं। उसके बाद टोटल कितने हो जाएंगे, 2745 सूत्र को इस प्रकार से लगभग 2745 सूत्रों को 12 अध्याय में विभक्त करके पूर्व मीमांसा की रचना की गई है। इनमें प्रत्येक अध्याय में अनेक पाद हैं। ठीक है, 12 अध्यायों के नाम देख लेते हैं, वैसे पूछे नहीं जाएंगे ये, फिर भी। धर्म प्रमाण नामक पहला अध्याय है। धर्म अधर्म भेद नामक द्वितीय अध्याय। शेषी भाव तृतीय अध्याय। कृत्वर्थ पुरुषार्थ भेदेन प्रयुक्ति विशेष चतुर्थ अध्याय। श्रुत्यर्थ पाठनादि क्रम भेद पांचवा अध्याय। अधिकार विशेष छठा अध्याय। सामान्यातिदेश सातवां अध्याय। विशेषातिदेश आठवां अध्याय। नवा अध्याय ऊह। 10वां बाध। 11वां तंत्रम। 12 प्रसंग नामक अध्याय है। तो एक प्रत्येक अध्याय में कई पाद हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। इन्हीं से संबंधित माधवाचार्य ने यह दो कारिकाएं लिखी है। माधवाचार्य ने 2 कारिकाएं लिखी है। इसमें इनके नाम सेट किए हैं। धर्मो द्वादश लक्षणिया व्युत्पाद्य तत्र लक्षणौ प्रमाण भेद शेषत्व प्रयुक्ति क्रम संज्ञकः अधिकारो अतिदेशश्च सामान्येन विशेषतः ऊहो बाधश्च तंत्रम च प्रसंगश्चेति क्रमात्। तो इस प्रकार से क्रमशः माधवाचार्य ने 2 कारिकाओं में सेट किए हैं इनके 12 अध्यायों के नाम। 12 अध्यायों में वर्णित भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, वही अर्थ हैं। अर्थ संग्रह, अर्थों का संग्रह, जो अर्थों का संग्रह करे, वेदों में जो प्रतिपादित अर्थ हैं उनका जो संग्रह करे उसे ही अर्थ संग्रह कहा गया है। ठीक है, उन अर्थों के संक्षिप्त लक्षणों को प्रस्तुत ग्रंथ में संग्रहित किया गया है, इसलिए
इस ग्रंथ का नाम अर्थ संग्रह रखा गया। अर्थों का संग्रह करने वाला ग्रंथ अर्थ संग्रह। मीमांसा सूत्र के प्राचीन टीकाकार कौन कौन से हैं? किस किसने मीमांसा सूत्र पर टीकाएं की हैं? उपवर्ष नामक टीकाकार हुए। पाणिनि के गुरु थे वर्ष, वर्ष के भाई उपवर्ष, छोटे को जैसे इंद्र उपेंद्र, उसी प्रकार से वर्ष के छोटे भाई उपवर्ष, पाणिनि के जो गुरु थे उनके छोटे भाई उपवर्ष हैं, ऐसी सामान्य धारणा है। मतलब पाणिनि के गुरु के, क्योंकि उपवर्ष नाम है तो वर्ष का छोटा उपवर्ष हो सकता है उनके भाई हो, पहले से इस प्रकार के नाम रखे जाते थे। उन्होंने मीमांसा सूत्र पर एक वृत्ति लिखी जिसका संकेत कथा सरित सागर के कथांश में भी मिलता है। उपवर्ष इसके टीकाकार हैं, टीका इत्यादि का नाम नहीं दिया गया। इनमें से कौन सा मीमांसा का टीकाकार नहीं है? ऐसे भी प्रश्न कभी कभी बन जाता है। सबर स्वामी मुख्य रूप से हैं, सबर स्वामी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। जैमिनी सूत्रों पर सबर स्वामी कृत विशद भाष्य है जो सबर भाष्य नाम से प्रसिद्ध है। यह भाष्य शांकर भाष्य और पतंजलि के महाभाष्य की तरह ही महत्वपूर्ण भाष्य है। तो ये प्रश्न भी आता है, और जो जैमिनी सूत्रों पर किसका भाष्य प्राप्त होता है? तो सबर स्वामी का सबर भाष्य प्राप्त होता है। इनमें से कौन सा मीमांसा का भाष्य है या सबर स्वामी ने किस पर भाष्य लिखा है? तो इस प्रकार से कई तरह से घुमा फिरा के प्रश्न इसके बनते हैं। जैमिनी सूत्रों से को व्यवस्थित करने का श्रेय सबर स्वामी को ही जाता है। इनका असली नाम जो था क्या था? आदित्य देव था। कहा जाता है जैनों के उत्पीड़न के भय से इन्होंने वनवासी सबर का वेश धारण कर लिया था, इसलिए उन्हें सबर स्वामी कहा जाता है। उसके बाद प्रभाकर मत इत्यादि भी मीमांसा में प्राप्त होते हैं। प्रभाकर मत और भाट्ट मत। सबर स्वामी के पश्चात मीमांसा शास्त्र के विचारधारा में कुछ महत्वपूर्ण विषयों के विषय में दो अन्योन्य भिन्न मतों का प्रचलन प्रारंभ हो गया, प्रभाकर मत और भाट्ट मत। ठीक है, प्रभाकर मत के नाम से और दूसरा कुमारिल भट्ट के नाम से, जिसको भाट्ट मत कहते हैं। प्रभाकर को गुरुजी की संज्ञा इनके प्रसिद्ध शिष्य सालिकनाथ के द्वारा दी जाने के कारण प्रभाकर का मत प्रभाकर मत या गुरु मत के नाम से प्रसिद्ध है। मीमांसा जगत में कुमारिल स्वामी भट्ट के उपपद से प्रसिद्ध होने के कारण उनके मत को भाट्ट मत भी कहा। तो मीमांसा में ये प्रभाकर मत और भाट्ट मत भी प्राप्त होते हैं सबर स्वामी के पश्चात। ठीक है, मुख्य रूप से सबर स्वामी का ही भाष्य प्राप्त होता है और उपवर्ष का भी भाष्य प्राप्त होता है। उपवर्ष ने भी लिखा है, हालांकि उसका नाम नहीं प्राप्त हुआ है। प्रभाकर ने साबर भाष्य पर दो टीकाएं लिखी हैं, बृहति और लघवी विवरण टीका। बृहति टीका और लघवी विवरण टीका। तो प्रभाकर जो है, प्रभाकर गुरु ने सबर स्वामी के सबर भाष्य पर टीकाएं लिखी। साबर भाष्य पर बृहति और लघवी नामक दो टीकाएं लिखी है, लघवी विवरण टीका, बृहति टीका। प्रभाकर के शिष्य सालिकनाथ ने प्रभाकर गुरु विरचित बृहति पर ऋजु विमला टीका लिखी। प्रभाकर के शिष्य सालिकनाथ ने, ठीक है, ये नोट करके रखेंगे इन चीजों को। रचनाएं पूछने का ट्रेंड बहुत हो गया है, इस तरह के प्रश्न बहुत बनते हैं। तो प्रभाकर के शिष्य सालिकनाथ ने, प्रभाकर ने तो बृहति और लघवी नामक साबर भाष्य पर दो टीकाएं लिखी और सालिकनाथ ने बृहति पर प्रभाकर गुरु के द्वारा विरचित अपने ही गुरु के जो बृहति नामक टीका है उस पर ऋजु विमला नामक टीका लिखी। तो सालिकनाथ की है ऋजु विमला टीका। सालिकनाथ ने प्रभाकर मतानुसार ही मीमांसा पर प्रकरण पंचिका नामक एक स्वतंत्र ग्रंथ की रचना भी की है। सालिकनाथ ने प्रभाकर के मत के अनुसार ही मीमांसा की प्रकरण पंचिका नामक स्वतंत्र रचना। तो ये प्रकरण पंचिका किसकी रचना है ऐसा पूछा जाएगा, तो ये सालिकनाथ की रचना है। और ऋजु विमला भी सालिकनाथ की रचना है। एक स्थान पर इनको नोट करके रख लेंगे। कुमारिल भट्ट, कुछ लोग इन्हें प्रयाग निवासी भी कहते हैं। दूसरे मतों के अनुसार इन्हें दक्षिण भारत का निवासी, तीसरे मत के अनुसार इन्हें मिथिला का निवासी भी माना जाता है। कुछ विद्वान कुमारिल भट्ट को बौद्ध मानते थे, बाद में श्रोत्रिय ब्राह्मण होकर प्रसिद्ध मीमांसक हो गए। इनके वैदुष्य से प्रभावित होकर अनेक मीमांसा के व्याख्याकारों ने इनके मत का समादर कर इति भाट्टपादाः कहकर अपनी
श्रद्धा व्यक्त की है। कुमारिल भट्ट का समय 7000 ईस्वी सन माना जाता है। इनके प्रथम ग्रंथ का नाम क्या है? श्लोक वार्तिक के रचनाकार कौन है? कुमारिल भट्ट हैं। यह सबर भाष्य के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद की टीका है, यानी कि जो श्लोक वार्तिक है वह जो साबर भाष्य है उसके प्रथम अध्याय के प्रथम पाद पर लिखी गई टीका ही श्लोक वार्तिक नाम से है। इस पाद का नाम तर्क पाद है। यह जो सबर भाष्य का प्रथम अध्याय है उसका जो पहला पाद है उसे तर्कपाद कहते हैं, और तर्कपाद पर ही श्लोक वार्तिक नामक टीका कुमारिल भट्ट ने लिखी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ग्रंथ जो है तंत्र वार्तिक और श्लोक वार्तिक के रचनाकार कौन है? ऐसा आ सकता है तो कुमारिल भट्ट है। साबर भाष्य के प्रथम अध्याय के अवशिष्ट 3 पाद, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय की गद्यात्मक टीका इसमें की गई है। तंत्र वार्तिक में साबर भाष्य के प्रथम अध्याय के 3 पाद, एक अध्याय में 4 पाद होंगे, तो प्रथम अध्याय के 3 पाद और द्वितीय और तृतीय अध्याय की गद्यात्मक टीका इसमें की गई है। शेष 9 अध्यायों की संक्षिप्त टीका तीसरे ग्रंथ में टुप टीका, ये टुप टीका भी इसके कुमारिल भट्ट के कई ग्रंथ प्राप्त हो रहे हैं। इसमें प्रभाकर के भी लिख लेंगे, बृहति और लघवी नामक टीकाएं, और फिर उनके शिष्य शालिक नाथ ने ऋजु विमला टीका लिखी और प्रकरण पंचिका नामक भी एक स्वतंत्र ग्रंथ की रचना की। तो उसके बाद आगे कुमारिल भट्ट जी का काम आ गया श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक और टुप टीका। श्लोक वार्तिक पर पार्थ शास्त्री मिश्र कृत न्याय रत्नाकर नामक टीका लिखी गई है। श्लोक वार्तिक पर, श्लोक वार्तिक पर किसने लिखा? पार्थ शास्त्री मिश्र ने न्याय रत्नाकर नामक टीका लिखी। उसके बाद निम्न में से कौन से आचार्य मीमांसा से संबंधित नहीं है अथवा है, इस प्रकार से भी कहा जाता है, तो आचार्यों का नाम भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहले वर्ष उपवर्ष बता दिया, सबर स्वामी बता दिए, उसके बाद प्रभाकर गुरु हैं और उनके शिष्य शालिक नाथ हैं, और उसके बाद कुमारिल भट्ट जी हैं, उसके बाद पार्थ शास्त्री मिश्र आ गए। तो ये श्लोक वार्तिक पर न्याय रत्नाकर नामक टीका इन्होंने लिखी है। उसके बाद तंत्र वार्तिक पर सोमेश्वर भट्ट कृत न्याय सुधा अथवा राणक नाम की प्रसिद्ध टीका, न्याय सुधा या राणक टीका किसने लिखी है? सोमेश्वर भट्ट ने। उसके बाद न्याय रत्नमाला, यह भी स्वतंत्र ग्रंथ है, न्याय रत्नमाला। इस पर प्रख्यात वेदांती रामानुजाचार्य ने राणक रत्न नामक टीका व्याख्या लिखी है। मंडन मिश्र उसके बाद आते हैं। कुमारिल भट्ट के शिष्य जो थे मंडन मिश्र थे। कुमारिल भट्ट के बहुसंख्यक शिष्यों में से विशेष प्रतिभा संपन्न माने जाने वाले कौन है? मंडन मिश्र। ये भी मिथिला के निवासी थे। इनकी मीमांसा पर लिखी गई कुछ रचनाएं हैं। मंडन मिश्र ने कई रचनाएं लिखी है मीमांसा दर्शन पर। विधि विवेक, भावना विवेक, विभ्रम विवेक, मीमांसा सूत्रानुक्रमणी, जहां पर विधि पर विचार, क्योंकि मीमांसा में क्या है, विधि भी है, भावना की चर्चा भी मिलती है, और जो है मीमांसा के सूत्र तो है ही। तो ये जो मंडन मिश्र जी हैं उन्होंने अलग अलग ये लिखे हैं। तो विधि विवेक नामक रचना किसकी है? तो मंडन मिश्र जी की है। भावना विवेक नामक रचना भी मंडन मिश्र जी की है। विभ्रम विवेक नामक रचना भी मंडन मिश्र जी की है। मीमांसा सूत्रानुक्रमणी, यह भी मंडन मिश्र जी की रचना है। उसके बाद आगे चलेंगे। कुमारिल भट्ट की टीका, साबर भाष्य पर श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक और टुप टीका, ये हम पढ़ चुके हैं। और माधवाचार्य रचित जैमिनी न्यायमाला नामक ग्रंथ, माधवाचार्य ने जैमिनी न्यायमाला लिखी, और जयंत भट्ट ने न्याय मंजरी मीमांसा का एक प्रतिष्ठित ग्रंथ लिखा है। जयंत भट्ट जी का समय है 9वीं शतक उत्तरार्ध। भट्ट समुदाय यानी कि कुमारिल भट्ट के समुदाय के कुछ आचार्य हैं, उनकी कुछ रचनाएं भी हैं। सुचरित मिश्र ने काशिका श्लोक वार्तिक की व्याख्या लिखी है, काशिका। सोमेश्वर भट्ट ने न्याय सुधा नामक टीका लिखी है तंत्र वार्तिक पर। रामकृष्ण भट्ट ने
युक्ति स्नेह पूर्णी शास्त्र दीपिका नामक ग्रंथ की व्याख्या की है युक्ति स्नेह पूर्णी। सोमनाथ ने मयूख मालिका शास्त्र दीपिका की व्याख्या लिखी है, सोमनाथ ने भी मयूख मालिका। अनंत देव ने भाट्टालंकार मीमांसा न्याय प्रकाश की व्याख्या स्मृति कौस्तुभ नाम से की है। वेंकट दीक्षित ने वार्तिकाभरण नामक टूप टीका पर व्याख्या लिखी है। वेंकट दीक्षित ने टूप टीका पर व्याख्या लिखी है। जीवदेव ने भट्ट भास्कर नामक टीका लिखी है। शंभु भट्ट ने प्रभावली नामक टीका लिखी है भाट्ट दीपिका पर। उसके बाद नारायणार्थ मुनि भट्ट भाषा प्रकाश नामक रचना है नारायणार्थ मुनि की। नारायण केरलीय मानमेयोदय। शंकर भट्ट मीमांसा बाल प्रकाश विधि रसायन दूषण। शंकर भट्ट ने मीमांसा बाल प्रकाश और विधि रसायन दूषण नामक टीका ली। अन्नम भट्ट की सुबोधिनी टीका तंत्र वार्तिक पर सुबोधिनी टीका है, ये पूछी जा सकती है। अन्नम सुबोधिनी नामक टीका मीमांसा पर किसने लिखी? तो अन्नम भट्ट ने लिखी है। जिन्होंने तर्क संग्रह लिखा है उन्होंने ही सुबोधिनी नामक टीका भी लिखी है। रामेश्वर सूरी ने भी सुबोधिनी नामक टीका लिखी है। उन्होंने द्वादश लक्षणी मीमांसा की व्याख्या की है इस सुबोधिनी टीका में। और अन्नम भट्ट ने तंत्र वार्तिक की टीका लिखी है सुबोधिनी नामक। ठीक है। आप देव ने मीमांसा न्याय प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा है। उनका अपर नाम आपदेव का आपो देवी ऐसा है। अब आते हैं अर्थ संग्रह के रचनाकार लोगाक्षी भास्कर जी के ऊपर। अर्थ संग्रहकार लोगाक्षी भास्कर का सामान्य परिचय। तो इसके लेखक लोगाक्षी भास्कर हैं, हम सभी जानते हैं। आपो देवी का सार ग्रहणकार अर्थ संग्रह नामक प्रकरण ग्रंथ की रचना करने वाले ग्रंथकार का नाम भास्कर था। आपो देवी का सार जो मीमांसा न्याय प्रकाश है उसका आप देव ने जो लिखा उसे आपो देवी कह दिया गया। जो आप देव ने मीमांसा न्याय प्रकाश नामक टीका लिखी मीमांसा पर उसको आपो देवी कहा गया है। तो अगला जो ये लोगाक्षी भास्कर ने जो रचना की वो आपो देवी का सार ग्रहण कर अर्थ संग्रह सार ग्रहणकार अर्थ संग्रह नामक प्रकरण ग्रंथ की रचना करने वाले ग्रंथकार का नाम भास्कर था। तो जो लोगाक्षी जो था उनका वंश का नाम था। तो भास्कर ने यानी कि वही लोगाक्षी भास्कर ने आप देव के द्वारा रचित आपो देवी नामक ग्रंथ से आपो देवी नामक ग्रंथ का सार यानी कि न्याय मीमांसा न्याय प्रकाश का सार ग्रहण करके अर्थ संग्रह नामक प्रकरण ग्रंथ की रचना की। तो जैसा कि अर्थ संग्रह के अंतिम श्लोक में प्राप्त होता है, बाला नाम सुखबोधाय भास्करेण भास्कर के द्वारा रचेंगे भास्करेण सुमेधसा रचितो अयम समासेन जैमिनीयाय अर्थ संग्रह जैमिनीयार्थ संग्रह। तो बाला नाम सुखबोधाय यानी कि जो बाल जो कम बुद्धि वाले लोग हैं या जिन्होंने कम अध्ययन जिनका है उनके सुख के लिए भास्कर के द्वारा सुमेधसा अपनी अच्छी बुद्धि से यह जैमिनीय अर्थ संग्रह की रचना की है। लोगाक्षी इनके कुल का नाम था, भास्कर इनका अपना नाम था। इस प्रकार इनका नाम पड़ा लोगाक्षी भास्कर। कीट के अनुसार इनके पिता का नाम मुदगल था। जो लोगाक्षी भास्कर है इनके पिता का नाम क्या था? मुदगल था। और पितामह का नाम रुद्र था। लोगाक्षी भास्कर का समय 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। लोगाक्षी भास्कर वासुदेव और रमा के पुत्र थे। इन्होंने अपना मंगलाचरण में ही वासुदेवम रमाकांतम इस प्रकार से मंगलाचरण किया है। तो वासुदेव और रमा वासुदेवम रमाकांतम कहा गया है। वो भगवान विष्णु के लिए भी और अपने माता पिता का नाम भी देना उद्देश्य था। तो वासुदेव और रमा के उपासक कौन होते हैं? लोगाक्षी भास्कर। लोगाक्षी भास्कर की दो रचनाएं प्राप्त होती है। तर्क कौमुदी होना चाहिए था यहाँ पर।
और अर्थ संग्रह। पहला तर्क कौमुदी है, दूसरा अर्थ संग्रह है। अगला है, अब सॉरी ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया होगा, वही पेज है क्या? चलिए, हाँ इतना ही था। अर्थ संग्रह का मंगलाचरण देख लेते। वासुदेवम रमाकांतम नत्वा लौगाक्षी भास्कर कुरुते जैमिनी नये प्रवेशाय अर्थ संग्रहम। वासुदेवम रमाकांतम, वासुदेव रमाकांत को नत्वा नमस्कार करके, लौगाक्षी भास्कर, मैं लौगाक्षी भास्कर, कुरुते जैमिनी नये प्रवेशाय अर्थ संग्रहम। जैमिनी नये यानी कि जैमिनी का जो न्याय है, जो जैमिनी के जो सूत्र हैं उनमें प्रवेश प्राप्त करने के लिए अर्थ संग्रह को कर रहा हूं। यानी कि सरल विधि से पाठक जो है इस अर्थ संग्रह को समझेंगे तो क्या होगा, सभी के लिए सुखपूर्ण हो जाएगा। तो अर्थ संग्रह की रचना इसलिए मैं कर रहा हूं। उसके बाद जैमिनी के ग्रंथ पूर्व मीमांसा में अथातो धर्म जिज्ञासा, यह प्रथम सूत्र। अथ अतः धर्म जिज्ञासा। अब इसके बाद अथ जो है आनंतर्य अर्थ में है, अतः धर्म जिज्ञासा, इसके बाद धर्म की जिज्ञासा, यानी कि वेद इत्यादि शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। अथातो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र में अथ वेदाध्ययन की अंतरता या अनंतर्य का वाचक है। अतः शब्द वेदाध्ययन की दृष्टार्थता का बोधक है। उसके बाद धर्म क्या है, याग आदि रेव धर्म, याग इत्यादि को ही धर्म कहा गया। ये आगे पढ़ेंगे लेकिन फिर भी देख लेते हैं। धर्म का क्या लक्षण बताया लौगाक्षी भास्कर जी ने, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वद अर्थो धर्म। वेदों में प्रतिपादित जो प्रयोजनवान अर्थ होता है वह धर्म कहलाता है। जो वेद द्वारा प्रतिपादित हो, प्रयोजन वाला हो, अर्थ वाला हो, उसी को धर्म कहा जाएगा। आप देवी के अनुसार धर्म लक्षण, तो जो आप देव ने आप देवी नामक रचना की है, लिखा है, उसमें धर्म का क्या लक्षण दिया है, वेदेन प्रयोजनम उद्देश्य, तो ये उन्होंने यहाँ पर दिया है। विधीयमानो अर्थो धर्म यथा यागादि, जैमिनीकृत धर्म लक्षण चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, जैमिनी ने चोदना लक्षणों अर्थो धर्म ऐसा कहा है। ठीक है, अर्थात प्रेरणादायी विधि वाक्य द्वारा जो प्रतिपादित होता है वह क्या है, धर्म है। यह जैमिनी का दूसरा सूत्र है, चोदना अर्थो लक्षणों अर्थो धर्म। इसका अर्थ है, चोदना शब्द का अर्थ है संपूर्ण वेद का वाचक। वेद, चोदना का अर्थ है विधि से होता है। भावना उत्पत्तिशील की उत्पत्ति में कारणभूत जो उत्पादयिता का मानसिक व्यापार होता है उसे भावना कहते हैं। उत्पत्तिशील की उत्पत्ति में जो कारणभूत उत्पादयिता है, उसका जो मानसिक व्यापार है वही भावना कहलाती है। तो भावना का हम लक्षण यहाँ पर देख लेंगे। भावना नाम भवितुर भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेष। भावना, भविता, भवन, भावयिता, ये समस्त शब्द भू धातु से निष्पन्न है। भाव्यते अनया इति भावना, जिसके द्वारा भाव्यते, जिससे किसी चीज का बोध हो, कोई चीज भावित हो, उसे भावना कहते हैं। इसके जिसके द्वारा होने के लिए प्रेरित किया जाए वह क्या है, भावना है। उसके बाद माँ अवयति इति भाविता, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो होने के लिए प्रेरित करती है किसी चीज को वह क्या होती है, भावना, भावयुक्ता या भावना। ठीक है, एक मिनट देख रही हूँ, पीडीएफ थोड़ा सा छुप गया है इसमें।
तो यहाँ पर क्या है, इसमें भी साफ नहीं आया फोटो में, जो होने के लिए प्रेरित करता है वह भावहीता है। तो उसी होने के लिए प्रेरित जिसके द्वारा किया जाए वह क्या है, भविता। तो जो भावना है वह कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, आगे देखेंगे। चलिए इतना ही यहाँ पर रह गया है, तो आधा ही घंटा चल पाई क्लास। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्म, जो लोगाक्षी भास्कर है उन्होंने धर्म का लक्षण क्या किया है, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्म। इससे पूर्व जो हमने देखा था, चोदना अर्थो धर्म। हाँ, कल आज परिचय हो गया है, कल फिर देखेंगे, ठीक है। अब कल से धर्म का लक्षण, धर्म क्या है, उसके बाद विधि क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो चोदना अर्थो धर्म, ये कहा है जैमिनी जी ने, चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, तो जैमिनी जी ने कहा, और जो लोगाक्षी भास्कर हैं उन्होंने वेद प्रतिपाद्य क्या है, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्म ऐसा कहा है। तो धन्यवाद, बाकी कल देखेंगे, ठीक है।